आदाब, नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम याकूत अली है। ये जो स्क्रीन पर अभी आपने विजुअल्स देखे, ये विजुअल्स रामपुर के हैं। रामपुर एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार आजम खान की वजह से नहीं, वहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो रोड साइड दुकान लगाते हैं, जो रोज़ाना खाते हैं, रोज़ाना अपना घर चलाते हैं, उन लोगों की वजह से इस बार रामपुर चर्चा में है। ये रामपुर के ज्वाला नगर के वीडियोस थे जो आपने देखे, जिनकी दुकानें बुलडोज कर दी गई। बुलडोज़र चलाने का कारण रहा क्योंकि जो उनकी दुकानें थी, उन्होंने वहाँ पर पक्की दुकानें बना ली थी, लेकिन उन्हें वहाँ पर रोज़ाना ठेला लगाना होता है। 13 तारीख का ये वाक़या है। 13 जनवरी 2023 को इन दुकानदारों को नोटिस दिया गया। सरकार का तर्क ये था कि आपने नगर पालिका की ज़मीन पर अपनी पक्की दुकानें बना दी हैं, तो इनको आप 2 दिन में हटा लीजिए, नहीं तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने 2 दिन में नहीं हटाया। करीबन अगर हम अमर उजाला की मैं बात करूं तो उन्होंने कहा 69 दुकानदार अभी वहां पर परेशान हैं। लेकिन हमारी जो रिपोर्ट कहती है, जो हमें लिस्ट मिली वहाँ पे दुकानदारों की, जो वहीं के दुकानदार, लोकल दुकानदारों ने हमें लिस्ट दी, वो नंबर कुछ और है जो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दुकानदार हैं वहाँ पे, अब यहाँ पर कहानी शुरू होने जा रही है। कई दुकानदार थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। अब जो मुस्लिम दुकानदार हैं, उनका ये आरोप है कि हमें हटाने का, ये जो यहाँ के विधायक हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था ब्यूटिफिकेशन के नाम पे। अब जब हमने वहाँ के लोकल दुकानदारों से बात की तो हमने उनसे पूछा कि अगर उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा था तो आप लोगों ने वहाँ पर पक्की दुकानें क्यों बनाई? पक्की दुकानें अगर नहीं बनाई होती तो सरकार का बुलडोज़र नहीं चलता। तो उन्होंने हमसे कहा कि हम हमारी गलती मानते हैं, और उन्होंने हमें कुछ सबूत भी प्रोवाइड किए जो कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं। उन्होंने हमें ये बताया कि ये सिर्फ मुसलमानों को हटाया गया और उसके बाद जिन तमाम तरीके के लोगों की दुकानें हटाई गई थी, और उसमें से जो हिंदू पक्ष के लोग थे वो अगले दिन से वहाँ पर दुकानें लगाने वापस आ गए। जब हमने वहाँ पे एक स्ट्रीट वेंडर जो कि हिंदू साइड के थे, दिलीप जी को हमने फ़ोन करा। दिलीप जी ने हमें बताया कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि जब आपके मुस्लिम साथियों को दिक्कत हो रही है तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सभी की दिक्कतें कुछ दिन में सॉल्व हो जाएंगी। अब फिर जब हमने वहाँ के विधायक से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने हमें बताया कि ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं वो शहर का, और ये शहर राम और रहीम दोनों का शहर है। यहाँ पर मुसलमान भी काम करता है, हिंदू भी काम करता है, और ऐसे में इन बातों को लाना, हिंदू मुस्लिम बातों को लाना, वो भी ऐसी छोटी चीज़ में, वो बिल्कुल सही नहीं मानते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि लोगों के जो आरोप हैं, मैंने उनके पास लोगों के आरोप भी लेकर मैं गया। लोगों के आरोप मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। लोगों का कहना था, जब वो विधायक जी आकाश सक्सेना के पास मिलने गए, दोनों ही पक्ष के वेंडर्स, तो जब हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी तो उन्होंने, विधायक जी ने उनसे कहा, ये लोगों का आरोप बता रहा हूँ मैं, मुस्लिम पक्ष का जो आरोप है, उन्होंने कहा विधायक जी ने कि कल से आप दुकान लगाइए, देखता हूँ मैं आपको कौन रोकता है, और अब से आपको ठेला लगाना होगा जो कि आप रोज़ाना आप वहाँ से हटा दें क्योंकि सरकार की ज़मीन है। फिर सेम तर्क जब मुसलमान लोगों ने दिया कि सर हमें भी लगा लेने दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आपने इलाके को पाकिस्तान बना रखा है। दूसरा तर्क ये दिया उन्होंने कि यहाँ पर वो अब झंडे नहीं बेचने देंगे। उन्होंने कहा कि जब भी ईद का त्यौहार आता है या फिर मिलादुन नबी के मौके पर हम वहाँ पे झंडे बेचते हैं, तो विधायक जी ने उसका भी हवाला दिया कि इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे बेचे हैं। और फिर उन्होंने हमसे ये कहा कि हम तो व्यापारी लोग हैं, हम तो कपड़े का व्यापार करते हैं, जब कावड़ यात्री जाते हैं उनके लिए भी हम कपड़े बेचते हैं, उनके लिए भी हम झंडे बनाते हैं, तो सिर्फ हमें ऐसे टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये सभी सवाल लेकर मैं विधायक जी के पास पहुंचा। मेरी उनसे कॉल पे बात हुई। उन्होंने कहा कि जो कोई भी ऐसा कह रहा है वो एकदम गलत कह रहा है, ये इन्फॉर्मेशन एकदम गलत है, और अगर किसी को लगता है कि उसको हटाया गया है और उसकी ज़मीन किसी और को दी गई है, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उनका ये भी आरोप था कि हमारी जगह किसी और को दे दी गई है। अब वहाँ पर बजरंग दल के लोग रोज़ाना गाड़ी लेकर भी आते हैं ये देखने के लिए कि हम हमारी जगह पर वापस नहीं आ जाएं। अब हम हमारे जो व्यापार है वो रोड साइड खड़े होकर अपने व्यापार को चला रहे हैं। फिर विधायक जी ने हमें ये बताया कि जो ऐसा कह रहा है उसको गलत इन्फॉर्मेशन है और उसको अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करने की ज़रूरत है, और कोई भी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो परेशान हैं
तो वो मेरे पास आए, मैं सरकार से बात करूँगा और उन लोगों की मदद करूँगा। जो वहाँ के व्यापारी हैं उन्होंने कई रसीदें भी हमारे साथ शेयर करी। अब उनका नाम मैं छुपा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से इनकार किया है और उन्होंने रसीद शेयर करते हुए बताया कि ये देखिए, हम सरकार को मंथली किराया भी देते थे। कुछ पुरानी रसीदें उन्होंने हमारे साथ शेयर करी। अब देखना ये होगा कि जब वो विधायक जी के पास जाएंगे इस उम्मीद से कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आगे वो इसके क्या निर्णय लेंगे। इस मुद्दे पर हमने गंतव्य चंद्रा, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, उनसे भी बात करी और ये जानने की कोशिश की कि कानून इस मामले में क्या कहता है। हमारे यहाँ पॉलिसीज हैं हॉकर्स के लिए और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। भारत राज्य में एक कानून है, एक एक्ट है, प्रॉपर एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है अबाउट द स्ट्रीट वेंडर्स। एंड उस एक्ट के अंडर हर स्टेट ने मोस्टली अपने खुद के रूल्स और स्कीम्स बनाए हैं जिससे वो रेगुलेट करते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स कैसे काम करेंगे, हॉकर्स को क्या क्या राइट्स हैं, हॉकर्स की क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। वो सारी उन स्कीम्स और सारे रूल्स में डिस्कस हुआ है और काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुआ है। आपने जो सवाल खड़ा किया है ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि हम बहुत बार ये देखते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स को अचानक से हटा दिया जाता है, या हम लोग खुद ये एक्सपीरियंस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि हम एक पर्टिकुलर जगह जाके बहुत से सामान खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं या रोज़ के जो हमारे उपयोग के आइटम्स हैं वो खरीदने जाते हैं और अचानक कुछ दिन बाद पाते हैं कि अरे, एक दिन जाएँगे और देखेंगे कि वो पूरी गायब हो गई, वो जगह ही वहाँ पर वो लोग हैं ही नहीं। तो इसका क्या कारण है? सरकार इसको किस तरह से उपयोग में लाती है या दुरुपयोग में लाती है? अ, उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करना ज़रूरी है। ये जो जितने भी रूल्स हैं और स्कीम्स हैं, ये पहली चीज़ तो ये प्रोवाइड करते हैं और लॉ प्रोवाइड करता है कि वेंडर्स और हॉकर्स जो हैं, जितने भी हैं, वो अपने आप को रजिस्टर कराएँगे और सरकार एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैरी आउट करती है, सर्वे करती है पहले तो, कि उस सेंसस या उस एक पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन के कितने रिक्वायरमेंट हैं और उसके हिसाब से स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स प्लेस किए जाते हैं वार्ड्स में, एरियाज़ में आफ्टर डिस्कशंस। नाउ बहुत एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, खासकर यूपी में एक इन सब डिसीजंस को कि कितने हॉकर्स और कितने स्ट्रीट वेंडर्स एक पर्टिकुलर एरिया में रखे जाएँगे और कहाँ-कहाँ प्लेस किए जाएँगे, वेंडिंग ज़ोन्स कौन से होंगे, ये जो तय करने वाली संस्था है वो है हमारी म्युनिसिपैलिटीज़ ऑफ कोर्स, जो हमारे निगम हैं, नगर निगम और अ, जितने भी अ, टाउन टाउन प्लानिंग कमिटीज़ हैं वो, उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट कमिटी है टाउन वेंडिंग कमिटी। ये जो टाउन वेंडिंग कमिटी होती है, ये स्पेशली इन रूल्स और स्कीम्स को जो हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाए गए हैं, उनको एनफोर्स करने के लिए होती है। टाउन वेंडिंग कमिटी की एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें 40% रिप्रेजेंटेशन जो है, वो स्ट्रीट वेंडर्स का ही होता है। स्ट्रीट वेंडर्स अपने खुद में से इलेक्ट होके इस टाउन वेंडिंग कमिटी में प्लेस होते हैं। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि वेंडिंग कहाँ-कहाँ होनी है। टाउन वेंडिंग कमिटी ही डिसाइड करती है कि कितने वेंडर्स कहाँ प्लेस होने हैं एंड ऑल ऑफ जितने भी माइन्यूट डिटेल्स हैं। एक इनको एक जगह से अचानक हटा देने का जो डिसीजन है, वो रूल्स में कहीं पर भी या स्कीम में कहीं पर भी कॉन्टेम्पलेट नहीं किया गया है। अगर आपको किसी भी एक वेंडिंग ज़ोन से स्ट्रीट वेंडर्स को और हॉकर्स को हटाना है, तो मिनिमम आपको 30 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी। ये स्कीम में भी लिखा है, ये रूल्स में भी लिखा है। हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो एक सेंट्रल एक्ट बना है, उसके अंतर्गत 2016 में एक स्कीम बनी, फिर 2017 में रूल्स भी बने। और मान लीजिए उन्होंने कोई परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा भी किया हो या समथिंग जो परमानेंट स्ट्रक्चर जैसा लग रहा हो, उसको हटा भी दिया गया है। उसके बाद अगर वो ठेला लगा के वहाँ पर अपना बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहते हैं और हॉकिंग करना चाहते हैं, तो उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। उनको वहाँ से नहीं हटाया जा सकता है। उनको आप मना नहीं कर सकते हैं कि वहाँ अपना ठेला ना लगाएँ। और ये तो बहुत ही गलत है और एक तरह से एक
अत्याचारी है। आप कह सकते हैं कि उनके ठेले को हटा के किसी नए आदमी के ठेले को वहां पर लगवा दिया गया हो। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।